हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं M4R5 की सीरीज, जिसमें आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू IoT अर्थात IoT के पहले चैप्टर के बारे में, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता रहता हूँ, चाहे वो ट्रिपल सी का हो चाहे वो ओ लेवल का हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT, यानी IoT का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज IoT, IoT क्या है। तो IoT जो होता है वो नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विथ सेंसर, यानी अर्थात इसका पहला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि हु कॉइन्ड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो शब्द है उसको किसने दिया हुआ था। सबसे पहले इस शब्द को दिया गया था आपका केविन आइंस्टाइन द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉइन्ड, यानी जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द है वो एक्चुअल में किस ईयर में आया हुआ है। तो ये आपका आया हुआ है 1999। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस, इनमें से कौन IoT डिवाइस नहीं है। तो आपका इसमें हो जाएगा टेबल है, लैपटॉप है, आर्डिनो है और टैबलेट है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेबल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट एडवांटेज ऑफ IoT, यानी इनमें से एक जो है IoT का एडवांटेज नहीं है वही आपको पहचानना है। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्योरिटी, क्योंकि ये एडवांटेज ना होकर के यह एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट IoT, यानी इनमें से कौन एक IoT से रिलेटेड सब जो है वो सही है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज यूज फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर प्रोसेस, यानी इनमें से किस कैटेगरी में बिजनेस से कंज्यूमर प्रोसेस के लिए उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा इंडस्ट्रियल IoT, यानी IIoT। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखिए क्या है। इसमें कह रहा है इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट टेक्स केयर ऑफ ग्लोबल सर्विसेज इन द IoT, इनमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो किस लेयर पे काम करता है पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ग्लोबली। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा है कि रिमोट इनेबल एंटिटीज दैट यूटिलाइज IoT डिवाइसेस टू कनेक्ट एंड कंट्रोल देम यूजिंग अ डैशबोर्ड। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा लास्ट वाला, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पर वो देखिए कौन सा है। इसमें कह रहा है कि वाईफाई हेलो डिजाइंड स्पेशली फॉर, यानी वाईफाई हेलो इसको बोलते हैं, वो किस लिए डिजाइन किया गया है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा लास्ट, यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर वो ये है। इसमें कह रहा है कि द RFID इज अ यूजफुल IoT आर्किटेक्चर लेयर ऑफ द परसेप्शन लेयर। ठीक है। इनमें से आपका RFID जो होता है वो IoT आर्किटेक्चर के लेयर पे, यानी अर्थात परसेप्शन लेयर पे काम करता है। ये किससे रिलेटेड है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि हु पर्सन इन्वेंटेड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कौन पर्सन इन्वेंट किया हुआ है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा केविन आइंस्टाइन। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर वो ये है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन एलिमेंट ऑफ IoT, यानी इनमें से कौन मेन एलिमेंट नहीं है IoT का। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीपल। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पर वो ये है। इसमें कह रहा है कि IIoT स्टैंड्स फॉर, यानी IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IIoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वो देखते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि MQTT स्टैंड फॉर, यानी MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MQTT का फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT डोमेन, इनमें से कौन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है जो IoT में यूज नहीं किया जाता। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोमी। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज दियर ओन IoT बिजनेस मॉडल्स, इनमें से कौन खुद का IoT बिजनेस मॉडल है। इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोकॉल रिलेटेड टू IoT, यानी इनमें से कौन IoT से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा COAP। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द कोर एलिमेंट आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सिटी इज, कोर एलिमेंट आर्किटेक्चर जो है स्मार्ट सिटी का वो किससे रिलेटेड है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर वो ये है। इसमें कह रहा है कि विच प्रोटोकॉल इंटरेक्ट्स असिंक्रोनसली ओवर UDP, यानी UDP के साथ जो है कौन काम करता है। तो ये आपका हो जाएगा COAP। नेक्स्ट अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है ये। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीड्स अ लॉट ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, व्हाट इज द प्रपोज्ड व्हाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड कॉल्ड। इनमें से इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ढेर सारे नेटवर्क्स क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं। इनमें से व्हाइट स्पेस रेडियो स्टैंडर्ड्स किसे कहा जाता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका वेटलेस। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर ऑन व्हाट इज MQTT बेस्ड अपॉन, यानी MQTT जो है वो किस बेस पे काम करता है। तो ये आपका करता है पब्लिश सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आइडेंटिफाई एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HTTP। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि IaaS स्टैंड फॉर, IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो आपका आंसर मिल जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि द फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ द जेड वेव इज, यानी जेड वेव का फ्रीक्वेंसी रेट क्या होता है। तो जेड वेव का फ्रीक्वेंसी रेट जो होता है वो होता है 908.42 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा द रेंज ऑफ जेड वेव इज, यानी जेड वेव की
रेंज क्या होती है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा 30 मीटर से लेकर के 100 मीटर के बीच में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द लाइट वेट प्रोटोकॉल, यानी इनमें से कौन लाइट वेट प्रोटोकॉल है? तो ये है आपका MQTT। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट रेंज IoT नेटवर्क, यानी इनमें से कौन शॉर्टेस्ट रेंज होती है IoT नेटवर्क में? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि टोटल एलिमेंट्स इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर, यानी ओपन IoT आर्किटेक्चर की बात की जाएगी तो कितने ओपन एलिमेंट होते हैं आपके टोटल? ये होते हैं आपके 7। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ IoT सिस्टम, यानी इनमें से कौन फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है IoT सिस्टम का? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्म्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें अगला जो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ IoT प्लेटफॉर्म, इनमें से कौन IoT प्लेटफॉर्म नहीं है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि हु ऑपरेट द कोर एलिमेंट, कोर एलिमेंट को कौन ऑपरेट करता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IoT सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट रोल ऑफ द क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर इज, इनमें से कौन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर का क्लाउड में रोल निभाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैनेज डेटा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द गिवन वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन IoT कंज्यूम्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कम पावर को कंज्यूम करती है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लूटूथ। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है द रोल ऑफ सेंसर इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT इज टू, यानी जो आपका रोल होता है सेंसर का स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में वो क्या होता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टोर डेटा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द एलिमेंट इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द एलिमेंट इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर्स। तो यहाँ पे कितने ओपन IoT आर्किटेक्चर्स में नंबर होते हैं? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 एलिमेंट्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग IoT नेटवर्क्स हैज अ वेरी शॉर्ट रेंज, यानी इनमें से कौन IoT नेटवर्क जो है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए होता है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से लास्ट वाला, यानी शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPWAN, यानी LPWAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LPWAN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, अर्थात आपका आंसर मिल जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, एन IoT नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइस, IoT नेटवर्क जो होता है वो किन डिवाइस का कलेक्शन होता है? इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का नेटवर्क होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस, इनमें से कौन एक IoT डिवाइस नहीं है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी जो भी डिवाइसेस हैं वो सब IoT डिवाइस हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन नहीं है जो एप्लीकेशन नहीं है आईओटी का। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाए, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आर्डिनो। ठीक है, आर्डिनो एप्लीकेशन नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर ये कि व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा इन आईओटी स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर। यानी आईओटी के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में बिग डेटा का क्या रोल होता है। तो इसका जो आपका काम होता है बिग डेटा का, वो होता है डेटा को स्टोर करना, अर्थात थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द रियल एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन आईओटी। यानी आपका स्मार्ट ग्रिड आईओटी में कौन सा रियल एग्जांपल है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मार्ट मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। इनमें से कौन शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क है। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा वाईफाई। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि आईओटी स्टैंड फॉर। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द एलिमेंट इन द ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। यानी कितने नंबर्स होते हैं आपके ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 7। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े, इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर वो ये है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच एन IoT डिवाइस इज एसोसिएटेड विथ डेटा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ये सेकंड वाला यानी क्लाउड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग IoT नेटवर्क हैज अ वेरी शॉर्ट रेंज। यानी इनमें से कौन सा IoT नेटवर्क जो है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज प्रोवाइड करता है। तो ये है आपका शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPWAN। यानी LPWAN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, अर्थात सेकेंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस। इनमें कौन एक IoT डिवाइस नहीं है। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ IoT इन द IoT। तो इसका मेन पर्पज क्या होता है IoT का। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इम्प्रूव द यूजिबिलिटी एंड इंटरप्रोबिलिटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द आर्डिनो यूएनओ। आर्डिनो यूएनओ क्या है। आर्डिनो यूएनओ जो होती है वह एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। एन इक्वेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इक्वेशन क्या है। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा कंट्रोलर सेंसर एंड एक्चुएटर्स प्लस इंटरनेट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज लाइट वेट प्रोटोकॉल। इनमें से कौन लाइट वेट है। तो लाइट वेट है आपका MQTT। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा इन IoT स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर। यानी आपके स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में आपका बिग डेटा का क्या रोल होता है। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा स्टोर द डेटा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द रियल एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस
इन IoT। इसमें इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा स्मार्ट मीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MQTT। MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है? MQTT का फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यू टेलीमेट्री थिंग्स। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT। ICT का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी इज करेक्ट फॉर द गैलीलियो जेन 2 बोर्ड। गैलीलियो जेन 2 बोर्ड की करेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 400 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IANA। यानी IANA का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो IANA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर MQTT। यानी MQTT का स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर क्या होता है? इसका पोर्ट नंबर होता है 8883। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स प्रोवाइड इंड टू इंड कम्युनिकेशन IoT। यानी इनमें से कौन सी लेयर इंड टू इंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है IoT में? तो ये है आपका आंसर ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपके स्क्रीन पर ये है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड मेजर द गैसेस आर लिक्विड। यानी इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो गैस को या फिर लिक्विड की को मेजर करती है? यानी गैस और लिक्विड को मेजर करती है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका प्रेशर सेंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि विच इंटरफेस डज द फिंगरप्रिंट सेंसर यूज। यानी इनमें से फिंगरप्रिंट जो सेंसर होता है वो यूज होता है किसके माध्यम से? ये है आपका UART इंटरफेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय USART। यानी इनमें से USART में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? इसका जो आपका आंसर है वो है RS-235C। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDLC। HDLC का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो HDLC का फुल फॉर्म होता है हाई डेटा लेवल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग बिट डिफाइन द एड्रेस बिट इन द कंट्रोल रजिस्टर। इनमें से कौन सी बिट जो है आपका एड्रेस कंट्रोल रजिस्टर के लिए डिफाइन की गई है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे MM। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन में। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज अनदर नेम फॉर I2C। यानी I2C का दूसरा नेम क्या है? I2C का दूसरा नेम जो है वो है वायर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर यहाँ पे कह रहा है कि IP स्टैंड्स फॉर। यानी IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डज द सिक्योर डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन यूज। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो डिजिटल कार्ड एप्लीकेशन में यूज होता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा SPI। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर कि हाउ मेनी लॉजिक सिग्नल्स आर देयर इन द SPI प्रोटोकॉल। SPI प्रोटोकॉल में कितने लॉजिक सिग्नल्स होते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सिग्नल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, व्हाट डज MOSI मीन। MOSI का मतलब क्या होता है? तो MOSI का मतलब होता है आपका, मोजी इज अ डेटा लाइन दैट सेंड द डेटा फ्रॉम मास्टर टू स्लेव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पर वो ये है, इसमें क्या रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हार्ट। नहीं, हार्ट का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो हार्ट का फुल फॉर्म आपका जो होता है वो होता है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके इस पर कि व्हाट इज द रेंज ऑफ जेड वेव। जेड वेव की रेंज क्या होती है? जेड वेव की रेंज होती है 30 से लेकर के 100 मीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर जिग्बी स्मार्ट एनर्जी। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी जो है आपका जिग्बी स्मार्ट एनर्जी में यूज होती है? इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डज नॉट एग्जिस्ट एट द डेटा लिंक लेयर। इनमें से कौन प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर में यूज नहीं होता है? यह है आपका आंसर सिक्योर MQTT। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ SPI कंट्रोलर। SPI कंट्रोलर जो होता है वो किस टाइप का होता है? इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा क्यूड SPI। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज MQTT प्राइमरली यूज फॉर। MQTT जो होता है वो सबसे पहले क्या यूज करता है? ये हो जाएगा आपका आंसर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ जेड वेव। यानी जेड वेव का फ्रीक्वेंसी रेट क्या है? तो जेड वेव का फ्रीक्वेंसी होता है 908.42 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द टैक्टाइल सेंसर। टैक्टाइल सेंसर का दूसरा नाम क्या है? टैक्टाइल सेंसर का दूसरा नाम होता है टच सेंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटिव टच सेंसर IoT। तो यहाँ पे आपका जो टच सेंसर होता है वो 2 टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा 2 कैपेसिटिव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टच सेंसर इज यूज्ड इन सेल फोन। इस सेल फोन में किस प्रकार का टच सेंसर यूज किया जाता है? इसका जो आपका आंसर है वो है कैपेसिटिव टच सेंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज GSN वर्क्स ऑन। GSN जो होता है वो किस लैंग्वेज पे वर्क करता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा जावा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ अ शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। इनमें से कौन शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क का एग्जाम्पल है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाईफाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हैकर्स यूजुअली यूज द कंप्यूटर वायरस फॉर पर्पज। हैकर जो होते हैं वो ज़्यादातर आपका कंप्यूटर वायरस के लिए यूज करते हैं, क्या करने के लिए? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो रेफर्ड एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन मैलिशियस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालवेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ब्लूटूथ 5.0 प्रॉमिसेस आर। यानी ब्लूटूथ 5.0 जो है वो क्या है? तो यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड वाला, यानी 2x स्पीड, 4x रेंज और 8x डेटा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, SSL एंड TLS स्टैंड फॉर। इसका जो फुल फॉर्म होता है
वो होता है सिक्योर सॉकेट लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके इस पर, विच वन आउट ऑफ दिस इज नॉट अ डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HTTP। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड बाय DHCP। इनमें से कौन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो DHCP में यूज होता है? इसका जो आपका आंसर है वो है UDP। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके इस पर, विच लेयर इज कॉल्ड अ पोर्ट लेयर इन OSI मॉडल। इनमें से कौन सी लेयर जो है पोर्ट लेयर कहलाती है OSI मॉडल में? इसका जो आपका आंसर है वो है सेशन लेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या होता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राउटर ऑपरेट लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। ये जो राउटर होता है वो OSI मॉडल के किस लेयर पे काम करता है? ये आपका OSI मॉडल के लेयर 3 अर्थात नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर कि ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन, कि प्रत्येक IP पैकेट जो होता है वो क्या कंटेन करता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ नेटवर्किंग डिवाइस। इनमें से कौन एक नेटवर्किंग डिवाइस ही है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है ट्रैफिक एनालाइजर। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैक एड्रेस। यानी मैक एड्रेस का स्टैंडर्ड लेंथ क्या होता है? मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट्स यानी 48 बिट का होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड। पिंग कमांड का क्या यूज होता है? तो पिंग कमांड जो होता है वो यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए, अर्थात इसका हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, व्हाट डज VNC स्टैंड फॉर। VNC जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो VNC का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ये आपका सेकेंड वाला वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिन डायरेक्टरी लाइनक्स इन्वायरमेंट। यानी आपके लाइनक्स इन्वायरमेंट में बिन डायरेक्टरी का क्या यूज होता है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा कंटेन इसेंशियल बाइनरी कमांड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन, यानी I2C का क्या मतलब है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा सेकेंड वाला, यानी अ नेटवर्किंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर मल्टी मास्टर सपोर्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके इस पर कि हाउ मेनी वायर्स डज SPI प्रोटोकॉल यूज। कितने वायर जो है आपका SPI प्रोटोकॉल यूज करता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 वायर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डज LTE स्टैंड फॉर। यानी LTE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। ठीक है, सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच वन आउट ऑफ दिस इज नॉट LPWAN टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन LPWAN टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होता है या इसका पार्ट नहीं? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाईफाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड बाय 802.11 AH स्टैंड्स। तो यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड है वो आपका हो जाएगा यहाँ से थर्ड वाला, यानी
सब 1 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि फजी लॉजिक इज अ फॉर्म ऑफ, यानी फजी लॉजिक का फॉर्म क्या है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेनी वैल्यूड लॉजिक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। इन्वॉल्व प्रिडिक्टिंग अ रिस्पॉन्स विथ मीनिंगफुल मैग्नीट्यूड सच एज क्वांटिटी सोल्ड, स्टॉक प्राइस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज प्रेफर्ड फॉर आईओटी एनालिटिक्स। इनमें से कौन सी लैंग्वेज आईओटी एनालिटिक्स के लिए ज़्यादा प्रेफर करती है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाइथन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच वन इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनालिटिक्स। इनमें से कौन सबसे आसान फॉर्म होता है एनालिटिक्स का। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि एन एफर्ट टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, डिस्कवर रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स इज ऑफन रेफर टू एज। इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा डेटा माइनिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ कलेक्शन ऑफ द लाइन्स दैट कनेक्ट्स सेवरल डिवाइसेस इज कॉल्ड। यानी इनको क्या कहा जाता है जब ढेर सारी लाइनों को क्या किया जाता है कनेक्ट किया जाता है डिवाइसों को। ये आपका हो जाता है बस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिक्योर सेल, यानी सिक्योर सेल क्या है। सिक्योर सेल जो होता है वो एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि मशीन लर्निंग एज। मशीन लर्निंग जो होती है वो क्या होती है। मशीन लर्निंग का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये फोर्थ वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि HTTP रिसोर्सेस आर लोकेटेड बाई। HTTP जो रिसोर्स होता है वो किसके द्वारा लोकेट किया जाता है। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द TCP नेम फॉर अ ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट। यानी आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट जो होती है उसका क्या है TCP का। इसका जी आपका आंसर इसका भी हो जाएगा डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर। अ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, या डेनायल ऑफ सर्विस अटैक ये क्या होता है। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा यहाँ से थर्ड वाला, यानी वल्नरेबिलिटी अटैक। ठीक है, यानी इसका आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर। आप पैकेट स्निफर इज। पैकेट स्निफर जो होता है वो क्या होता है। तो पैकेट स्निफर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टिव और पैसिव दोनों होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर। IPsec प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एट। यानी IPsec जो होता है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किस लेयर पे। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर। WPA इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन। WPA जो होता है वह एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है। कहाँ पे होता है। तो ये होता है आपका वाईफाई में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी विथ अ सेंट्रल हब और स्विच एज। यानी कौन सा ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी है इसमें सेंट्रल हब या स्विच यूज किया जाता है। ये है आपका आंसर स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर। इंटरनेट डोमेन नेम एंड होस्ट नेम आर ट्रांसलेटेड इनटू IP एड्रेस बाय होम। यानी आपका जो है IP एड्रेस को या डोमेन नेम को कौन कन्वर्ट करता है। इसका जो आपका आंसर है वो है DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच प्रोटोकॉल अलाउ यूजर्स
at one site and pass keystroke from local to remote host। तो यहाँ पे के माध्यम से होता है ये सारी चीज़ें, तो ये होता है आपका टेलनेट के माध्यम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, रेस्बियन इज, यानी रेस्बियन क्या होता है, तो रेस्बियन का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओएस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, सीजीआई स्टैंड फॉर, यानी सीजीआई का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो सीजीआई का फुल फॉर्म होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एमक्यू इज, एमक्यू जो होता है वो किस बेस पे होता है, तो एमक्यूटीटी जो होता है आपका ये होता है पब्लिश सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर पे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सेस पॉइंट वायरलेस लैन, यानी वायरलेस लैन में एक्सेस पॉइंट क्या है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन, इनमें से कुछ नहीं दिया गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, वायरलेस एडहॉक नेटवर्क, वायरलेस में एडहॉक नेटवर्क क्या होता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा एक्सेस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज यूज्ड बाय IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन। इनमें से कौन सी टेक्निक होती है, ये होती है आपकी सिस्मा CA। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, विच इज द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर x की पावर y, इनमें से कौन सा एक करेक्ट ऑपरेटर है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, व्हाट इज WPA, WPA का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो WPA का फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ पिकोनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट कनेक्टेड जो पिकोनेट होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्कैटर नेट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, अ पिकोनेट देयर कैन बी अप टू पार्क्स नोड इन द नेट, यानी आपके पिकोनेट में कितने पैकेट होते हैं, पोर्ट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो नोड होता है वह नोड आपका होता है 255। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके पर, सिक्योर सेल नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, यानी सिक्योर सेल नेटवर्क प्रोटोकॉल जो होता है वो कहाँ पे यूज होता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, द नेटवर्क लेयर कंसर्न विथ, यानी नेटवर्क लेयर जो होता है किससे रिलेटेड होता है, ये होता है आपका पैकेट से रिलेटेड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे कह रहा है कि ईथरनेट फ्रेम कंसिस्ट ऑफ, ईथरनेट फ्रेम जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, ये आपका करता है मैक एड्रेस। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ये वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, DNS डेटाबेस कंटेंट्स, DNS डेटाबेस जो है क्या कंटेन करता है, ये होता है आपका नेम सर्वर रिकॉर्ड्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं ये पूरी की पूरी PDF सभी क्वेश्चंस की आपको उपलब्ध करा दी जाए, तो आप मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस लिंक को आप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अलग अलग पेपर्स के अलग अलग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेके आता हूं
जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।